स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस की एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक को लेकर। और देखिए जो स्टॉक के अंदर आपने यहाँ पे लगभग 2.5% की यहाँ पे जो गिरावट देखने के लिए आ रही है, क्या उसके बाद में स्टॉक और ज्यादा नीचे आपको जाता हुआ नजर आ सकता है? और ये जो आपको यहाँ पे गिरावट देखने के लिए आई, इसके पीछे का कारण क्या ऐसे न्यूज निकल कर आई जिसकी वजह से ये स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है? कुछ लोगों को यहाँ पे पता भी होगा कि आज के दिन जो ये फॉल स्टॉक के अंदर देखने के लिए आया है वो आपको क्यों देखने के लिए मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है, क्या यहाँ पर आपके यहाँ पे कहीं पे फ्रेश एंट्री अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है, या फिर जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री बना रखी है उनको क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए स्टॉप लॉस रहने वाले, क्या उनके लिए यहाँ पे टारगेट्स रहने वाले? सारी बातें कवर करने वाले हम इसी एक ही वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आप यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पे जीआरएस का प्राइस देखोगे तो वो आज के टाइम पे चल रहा है 2616 के आसपास में, और आज के दिन स्टॉक में अंदर 4.5% ही यहाँ पे तेजी देखने के लिए आई। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक की एनालिसिस मैंने आपको बहुत पहले ही शेयर यहाँ पे कर दी थी। जैसा कि आप यहाँ पे शो हो रहा होगा, लगभग 1 महीने पहले मैंने इसकी एनालिसिस यहाँ पे शेयर करी थी, और यहाँ पे मैंने टारगेट्स भी आपको अच्छे खासे बताए थे। थंबनेल के अंदर मैंने यहाँ पे आपको टारगेट 2000 के यहाँ पे बताए थे, लेकिन वीडियो के अंदर जाकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने टारगेट ऊपर के भी टारगेट्स यहाँ पे बता के रखे हैं। तो जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री बनाई होगी या फिर मेरी वीडियो को देखकर एंट्री बनाने की प्लानिंग करी होगी, तो उनका अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चलता हुआ नजर आ रहा होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करो और लेवल्स को फॉलो करा करो, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं आखिरकार इसकी न्यूज की तरफ। तो जो यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रही है वो आपको पता ही होगा कि जो इरकॉन इंटरनेशनल Q4 का रिजल्ट आया था वो कुछ खास नहीं आया था, यानी खराब रिजल्ट आया था। Ircon International shares cracked 5% as Q4 declines 14% ईयर ऑन ईयर। यानी कि यहाँ पे जो इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर है, यानी जो कंपनी है, उसके अंदर यहाँ पे 5% की गिरावट देखने के लिए आ रही है, क्योंकि Q4 प्रॉफिट डिक्लाइन 14% ईयर ऑन ईयर। यानी यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर 14% की गिरावट देखने के लिए आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर। उसी तरह नीचे चल के बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि इरकॉन इंटरनेशनल शेयर द कंपनी रिकॉर्डेड ए 10% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप इन द रेवेन्यू के अंदर भी यहाँ पे 10% का ड्रॉप देखने के लिए आया है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा फ्रॉम ऑपरेशंस अमाउंटिंग टू ₹3,412 करोड़ इन Q4 फाइनेंशियल 25 डाउन फ्रॉम द 3,787 करोड़ इन Q4 24। The board of Ircon has also proposed a final dividend of ₹1 per share। यानी यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है ₹1 के हिसाब से। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे गिरावट देखने के लिए वो आई है, वो तो आपको पता चल गया कि आखिर गिरावट क्यों देखने के लिए आई है स्टॉक के अंदर। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके चार्ट के ऊपर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है, और अगर आप यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करा 185 के लेवल पर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो स्टॉक ने हाई लगाया था लगभग यहाँ पे 350 के आसपास का, उसके बाद में स्टॉक में अच्छी खासी यहाँ पे फॉल देखने के लिए आया है। थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस से फॉल देखने के लिए आ रहा है। अब वापस स्टॉक ऊपर जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली इस पैटर्न से ये देखने को मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा और यहाँ पे गिरावट देखने के लिए आ सकती है स्टॉक के अंदर, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज निकल कर नहीं आती है तो, ठीक है। अब इसके एनालिसिस के लिए मैं लेकर चलता हूँ इसके वीकली टाइम फ्रेम के। अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको मैं अच्छे से इसको समझा देता हूँ कि इससे क्या सपोर्ट है, क्या इसका रेजिस्टेंस है। बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो अपना है रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस आप मानकर चल सकते हो। अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा आपको ऊपर का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अब ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट भी करा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, फिर वापस से स्टॉक यहाँ पे नीचे आया और काफी ज्यादा नीचे आया। फिर यहाँ से भी आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया स्टॉक। अब करंटली जो स्टॉक वो यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है। अगर होपफुली वीकली कैंडल आपको इसके ऊपर बनती हुई नजर आती है और दूसरी कैंडल इस पिछले वाली कैंडल को हाई को ब्रेक करती है, तो आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। या फिर अगर ये स्टॉक यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आए और यहाँ पे अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए, तो आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार इसके सपोर्ट्स क्या है। तो यहाँ पे सपोर्ट आपको साफ साफ आ रहा होगा नजर कि इसका जो सपोर्ट है वो है अपना ये वाला सपोर्ट। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। हाँ, जब मैं सपोर्ट होगा लगभग 134 का लेवल, इस लेवल पर आप इसको सपोर्ट की तरह मान के चल सकते हो, ये सपोर्ट है। और जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो अगर इसके ऊपर जाता है तो स्टॉक में अच्छे कैसे मोमेंटम देखने मिल सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे निकल जाता है तो यहाँ से फर्दर डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर स्टॉक आपको ऊपर का ब्रेकआउट दे या फिर नीचे का ब्रेकआउट दे, उसमें टारगेट्स क्या रहने वाले हैं?
तो इसके लिए मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे मैं टारगेट समझा देता हूँ। तो अगर अपना स्टॉक इसके ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देता है, तो आपको जो पहला टारगेट मिलने वाला है वो मिलने वाला है यहाँ पे करीबन 230 का। फिर आपको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल सकता है इसके अंदर 258 यानी 250 या 60 तक का आप टारगेट मान के चल सकते हो, ठीक है। उसी तरह नीचे का ब्रेकडाउन आता है, तो यहाँ पे जो पहला सपोर्ट काम करने वाला है इसके अंदर वो करने वाला है ये वाला 170 का। 170 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो आपको यहाँ से 140 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हो गई अपने इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए ट्रेडिंग टाइटन चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करें।